चलो स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारे बोर्ड्स के लिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब आप एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लोगे ना तो आपके लिए इजी होगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको 3 पॉइंट नोट डाउन करने बोले थे, किसी को याद है क्या 3 पॉइंट क्या? तो सीपीएफ कौन देगा? पॉइंट नंबर 2 मैंने लिखा भी था सर, सीपीएफ कौन देगा? एमजी बैलेंस कौन करेगा? एक और है वेलोसिटी। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट एग्जाम में आता है। इधर देखो, बैंकिंग ऑफ रोड। ये बैंकिंग ऑफ रोड में हम लोग क्या कर रहे हैं? विथ फ्रिक्शन। विथ फ्रिक्शन, ओके। इसमें 2 केस है। केस नंबर 1, क्या है? लोअर लिमिट, या ऐसे लिख देता मैं वी मिनिमम। अपने को वी मिनिमम निकालना है। अब इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है? ये देख, अगर तेरे को लास्ट लेक्चर का याद रहेगा ना तो ग्राफ कुछ डायग्राम अपन ऐसा बनाता, देखो ऐसे। ओके, दिस इज थीटा। क्यों ऐसा? सपोज यहां पे तेरा कार है, ध्यान देना भी तुम लोग को क्या बोल रहा हूं मैं। कौन सा वेलोसिटी निकालना है मुझे? कौन सा वेलोसिटी निकालना है? लोअर लिमिट या वी मिनिमम। मैं आपको इसका एक ट्रिक देता हूं, ध्यान से सुनो। जब भी वी मिनिमम बोलेगा ना या लोअर लिमिट वेलोसिटी बोलेगा ना तो ऐसे समझने का कि कार का पोर्शन नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कार नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये इजी होता है फ्रिक्शन को आइडेंटिफाई करना। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? लोअर मतलब कार कहां की तरफ आ रहा है? अगर कार नीचे की तरफ आ रहा है तो सरफेस तो रफ है ना, तो अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन, पिक्चर में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार कहां की तरफ आ रहा है? तो कार अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। देखो ऐसे, ये रहा फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, ऐसे लग रहा है फ्रिक्शन। इसका नेक्स्ट डेरिवेशन तुम लोग करोगे, उसमें मैं लिखूंगा अपर लिमिट मैक्सिमम स्पीड। अपर लिमिट मतलब किधर? कार कहां की तरफ जाएगा? फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? अंडरस्टूड। इसके बाद देखो यहां पे क्या करना है, लास्ट लेक्चर में जो किया था ना वही सब है। यहां पे देख, यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, कुछ याद रहेगा तो ऐसे। इधर क्या आएगा? कहने से यहां पे नॉर्मल आना चाहिए। नॉर्मल क्यों है? रीजन, क्योंकि नॉर्मल के लिए आपका क्या इंपॉर्टेंट है? 2 बॉडी के बीच में कांटेक्ट। तो कार और सरफेस के बीच में कांटेक्ट है ना, तो नॉर्मल आएगा। क्या कार के पास वेट है, मास है, तो वेट नीचे आएगा। वेट इक्वल टू क्या रहेगा? mg। वेट इक्वल टू क्या रहेगा? या तो कोई डाउट है? चेक करना, मेरे को बताना। यहां पे मैंने लास्ट टाइम थीटा लिया था, प्रूफ किया था ना मैंने, थीटा था यहां पे। इसके 2 पार्ट कर दे, 2 कंपोनेंट कर दे। इसके 2 कंपोनेंट करेगा तो क्या क्या आएगा बता मेरे को। इसके अगर 2 कंपोनेंट किए तो एक कंपोनेंट आएगा इधर n sin थीटा, सेकेंड कंपोनेंट इधर आएगा n cos थीटा। इधर थीटा क्यों है? चेक कर दे।
याद रहेगा। ये कितना है? नहीं, थीटा। ये कितना है? तो ये वाला एंगल कितना रहेगा? और ये कितना है? थीटा। सर ये कितना है? 90। थीटा 90, 90 माइनस थीटा, ये अगर 90 तो ये कितना होगा? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी थीटा हो जाएगा। अब मैंने यहां पे दो पार्ट में रिजॉल्व किया, एन को एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा। अब मेरे को बता, फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। फ्रिक्शन को रिजॉल्व करेंगे तो कितना कंपोनेंट आएगा चेक कर दे। सबसे पहले ये तुम्हारा क्या है? देख इधर देख, ये थीटा तो ये भी थीटा। क्यों? कैसे रे थीटा है इधर? कौन सा मेथड लगा इधर? कौन सा कंसेप्ट यूज किया? विच एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट हो गए, इधर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, इधर क्या आएगा? एफ एस साइन थीटा। चेक करो, कोई डाउट रहेगा तो पूछो। 4 मार्क का डेरिवेशन आता है बोर्ड्स में, और इसमें से तुमको जहां से सीटी के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं तेरे को बता दूंगा, पहले चेक कर। नॉर्मल क्यों आया? किस वजह से है? कार और सरफेस के बीच में क्या है? कांटेक्ट। कांटेक्ट रहेगा तो क्या आएगा? नॉर्मल। क्या कार के पास मास है? कौन सा फोर्स आएगा? वेट। वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर। ये फ्रिक्शन कैसे समझा अपने को? फ्रिक्शन 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 लोअर लिमिट। लोअर मतलब कार कहां की तरफ आ रहा है? फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? अच्छा, अगर इसके बाद वाला डेरिवेशन तुम लोग से मैं कराऊंगा और मैं बोलूंगा वहां पे अपर लिमिट है, क्या है? तो अपर लिमिट मतलब क्या? कार कहां की तरफ जा रहा है? फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? मतलब सिर्फ फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज होगा, बाकी सब तो वही रहेगा। इसके बाद देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस कैसे पूछेगा तुमसे एमसीक्यूज में। पहला, सबसे फर्स्ट, इसके पहले मेरे को बता ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। योर स्टेप नंबर 1 है। सबसे पहले जो तुम्हारा एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन यहां से आ सकता है। मैंने तुम लोग को एक चीज लिखवाया था, फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि ये सेंटर यहां पे होगा। ओके, कर्व ऐसा है ना, सेंटर यहां पे होगा। फोर्स टुवर्ड्स सेंटर माइनस फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर इक्वल टू क्या रहेगा? CPF, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। अब सोच के बता, सेंटर की तरफ कौन है? n साइन थीटा सेंटर की तरफ है। सेंटर से अवे कौन है? fs cos थीटा। तो सेंटर की तरफ कौन देगा? n साइन थीटा माइनस fs cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। n साइन थीटा, देख इसको आगे मैं कैसे सॉल्व करो। n साइन थीटा माइनस ए फ्रिक्शन fs को क्या लिख सकते हैं अपन? म्यू s इंटू एन कॉस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अपन ने 11th स्टैंडर्ड में फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ा था, और फ्रिक्शन टॉपिक में इस fx के जगह पे, इस fx के जगह पे ये वाला फॉर्मूला लिखा था, म्यू s इंटू एन। अब आगे क्या है? इसमें कॉमन निकालना। देख कॉमन, देख मैं कैसे निकाल रहा हूं। मैं n तो कॉमन निकाल रहा हूं, साथ में मैं कॉस भी कॉमन निकाल रहा हूं। सर n तो समझा, n सेम दिख रहा है, पर ये कॉस किधर है? अभी नहीं है तो यहां पे डिवाइड में लिख ले। मेरे को तो कॉस निकालना है कॉमन। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। चलो बताओ क्या आएगा आगे? n cos थीटा tan थीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये अपना पहला इक्वेशन बनता है। आपके सीईटी में जो क्वेश्चन आ सकता है वो यहां से आ सकता है। ये देखो कहां पे गया? ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। ये रहा एमसीक्यू में पूछेगा तुमसे। क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन क्या आएगा? इन बैंकिंग ऑफ रोड लोअर लिमिट में आपको सीपीएफ किसने दिया था? n साइन थीटा माइनस fs
कॉस थीटा इक्वल टू सीपीएफ, ये ध्यान में रखना। कोई डाउट यहां तक? एनी क्वेरी? नेक्स्ट पॉइंट, अब चेक करते हैं सेकंड। ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया, आपने डेरिवेशन का स्टेप नंबर 1 क्लियर कर लिया। स्टेप नंबर 2 चेक करते हैं। ये वर्टिकल अपवर्ड कितना फोर्स है? वर्टिकल अप, वर्टिकल अप, एन कॉस थीटा। और कौन है वर्टिकल में? अब ये दोनों मिलकर किसको बैलेंस करेंगे? mg को बैलेंस करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये रहा तेरा mg। क्या है इधर? n cos थीटा, अरे बोलो आगे, fs sin थीटा। ये तुम्हारा सेकेंड एमसीक्यू हो जाएगा तुम्हारा। ये रहा तुम्हारा सेकेंड एमसीक्यूज कि mg को किससे बैलेंस किया था? किससे बैलेंस किया था? n cos थीटा प्लस fs sin थीटा। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। n cos थीटा प्लस म्यू n sin थीटा इक्वल टू mg। कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? सेम वैसे सेम कॉमन निकालना है। n तो कॉमन निकालने वाला हो, और भी मुझे कुछ कॉमन निकालना है। क्या नहीं कॉमन निकालना है? cos। तो अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा बता मेरे को? n cos थीटा क्या था यहाँ पे? n cos थीटा कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या आएगा? 1 म्यू एस साइन बाय 1 प्लस म्यू एस साइन बाय कॉस इक्वल टू mg। तो n cos थीटा 1 प्लस म्यू एस कितना हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू mg। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गए अपने। कोई डाउट है यहां तक? एक बार चेक कर ले। 90% डेरिवेशन खत्म हो गया। ये फ्रिक्शन ऊपर क्यों आया? फ्रिक्शन ऊपर क्यों है? अच्छा, फ्रिक्शन ऊपर आएगा तो फ्रिक्शन के कितने ब्रेक किए अपने कंपोनेंट? दो क्रिए। पहला कंपोनेंट क्या आएगा? fs cos थीटा, fs sin थीटा। नॉर्मल के दो कंपोनेंट किए, n cos थीटा और mg नीचे। पहला एमसीक्यूज। सीपीएफ किसने दिया? n sin थीटा माइनस fs cos थीटा। और जब आप डेरिवेशन लिखो प्लीज वहां पे हाईलाइट करना इसको। डायरेक्ट आता है सीटी में क्वेश्चन यहां से। नेक्स्ट क्या है? mg बैलेंस किसने किया? n cos थीटा प्लस fs sin थीटा। या तो कोई डाउट है? अच्छा, इसका जो नेक्स्ट डेरिवेशन तुमको करना रहेगा। नेक्स्ट डेरिवेशन में मैं पूछने वाला हूं, अगर अपर लिमिट रहेगा तो क्या होगा? अपर लिमिट रहेगा तो बोले सर अपर लिमिट मतलब किधर? ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो फ्रिक्शन किधर आएगा? तो ये फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा। इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे हम लोग। ये n cos थीटा, n sin थीटा, mg ऐसे बराबर है, सिर्फ यही इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। वो मिलके करेंगे चाहे तो। या तो कोई डाउट है? या तो कोई डाउट है? ये इक्वेशन 1 देख ले, इक्वेशन 2 देख ले एक बार। आता है भाई बोर्ड्स में, बैंकिंग ऑफ रोड आता है, इसके लिए बोल रहा हूं। एक बार आप चेक कर लो, कहीं पे डाउट है क्या आपको? नो डाउट्स? पक्का? इक्वेशन 1 देख ले, क्या है? n cos थीटा tan थीटा माइनस म्यू एस इक्वल टू mv स्क्वायर बाय। एक काम करते ना, दोनों को अपन डिवाइड ही कर देते। अगर मैंने इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 2 से, देखो मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, देखो क्या था इधर? क्या था यहाँ पे? n cos थीटा। हाँ बोलो, क्या था यहाँ पे? n cos थीटा tan माइनस बराबर, यहाँ पे क्या था? n cos थीटा 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा।
तो अगर कैंसिल होगा तो अच्छा ये भी कैंसिल कर देते तो क्या आएगा वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू टैन थीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। एक काम कर डिनोमिनेटर को उधर फेंक दे और स्क्वायर रूट ले ले। क्या किया मैंने आरजी को वहां पे फेंक दे दूं क्या आएगा तो सर आपका मिनिमम स्पीड आ गया सर कितना आएगा बोलो आरजी वहां पे फेंका मैंने। अगर आपको एक स्टेप क्लिक हो गया तो मैं यहां पे ना ये 2 को हटा के यहां पे डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले देता हूं। कोई डाउट है क्या अंदर कोई डाउट है क्लियर है पक्का। इसके बाद ये किसका डेरिवेशन था लोअर लिमिट। अपर लिमिट में क्या करना पता है मैं आपको शॉर्टकट देता हूं पर आप प्लीज डेरिवेशन पूरा लिखना। जब भी आपको अपर लिमिट का सम आया ना अपर लिमिट का वेलोसिटी पूछा ना सिर्फ एक काम करना जिधर जब तूने म्यूएस लिखा है ना उसका साइन चेंज कर दे बस चेंज द साइन। इधर म्यूएस का साइन क्या है प्लस हो जाएगा इधर म्यूएस का साइन क्या है माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा बोल वी मैक्स इक्वल टू बोल आगे आर जी टैन थीटा प्लस ये समझे क्या किया एनी क्वेरी। ए लास्ट लेक्चर में अपन ने बैंकिंग ऑफ रोड किया था विथ फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन क्या था एक काम कर अगर तो विदाउट फ्रिक्शन की बात कर रहा है फ्रिक्शन नहीं लेने का ना देखो तो एक काम कर फ्रिक्शन नहीं लेने का तो एक काम करना वहां पे जीरो लिख दे यहाँ पे जीरो लिख दे। सर अगर अपन ने यहाँ पे जीरो लिखा ना तो ये जीरो हो जाएगा। अभी ये जीरो हुआ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसको भी वैनिश कर देगा इसको भी खत्म कर देगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में क्या बचेगा वही प्रूफ किया था चेक कर समझा। अभी ये वाला डेरिवेशन आपको खुद से करना है ट्राई करना नहीं हुआ तो मैं करता हूं पर आप प्लीज खुद से ट्राई करना। बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए आता है कितने एमसीक्यूज बताए यहां से आ सकते हैं। पहला सीपीएफ दूसरा एमजी बैलेंस किसने किया थर्ड फॉर्मूला और सम कैसा आता है पता आपको सम्स कैसा आएगा आपको ये डेटा दे देगा वो सब्स्टिट्यूट करना है सॉल्व कर देना इसको यहां तक क्लियर। कुछ डाउट है पूछने का इसमें कुछ डाउट नहीं है ना चलो एक काम करते उसको उठा रे भाई हीरो सोना है क्या तू स्टार्ट करेगा। मैंने किसका डेरिवेशन किया आप बुक के लास्ट पेज पे जाओ अगर ये डेरिवेशन कर दिया मतलब ये वाला पार्ट आपका अच्छे से हो जाएगा। चलो आगे आप लास्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं। मेरे को अपर लिमिट का डेरिवेशन करना है किसका डेरिवेशन करना है आप मेरे को डायग्राम बना के देख के मतलब आप डायग्राम बना सकते हो जैसे मैंने लोअर लिमिट का डायग्राम बनाया ट्राई करो ना ट्राई करो ये चेक करेगा अपना डायग्राम कैसे बनाया सिर्फ डायग्राम चेक करो फिर आगे का स्टेप आपको खुद से ट्राई करना है। ये देखो आपका सबसे पहला स्टेप कुछ ऐसा होगा देखो ये थीटा है इधर क्या लिखा आपने इधर आपने एन लिखा फिर आपने इधर mg भी लिखा रहेगा जो वैसे इधर आपने mg लिखा रहेगा वेट इक्वल टू mg फिर इधर आपने एंगल लिखा रहेगा थीटा और आपको यहां पे 2 कंपोनेंट मिले रहेंगे ये हो जाएगा n sin थीटा n cos थीटा ये थीटा ये सब आपने लिखा रहेगा ना फ्रिक्शन किधर है फ्रिक्शन तो अगर आपने फ्रिक्शन यहां पे लिया
अब इसको रिजॉल्व करना है, कोई मुझे बताएगा इसको आपने रिजॉल्व कैसे किया? देखो ये थीटा है, मेरे से यहाँ पे z बनना चाहिए, देखो ऐसा z। तो अगर आपने यहाँ पे z बनाया रहेगा तो इसके बाद आपने इसको इस तरह से लिखा रहेगा, इधर रहेगा ये तुम्हारा फ्रिक्शन है, क्या लिखा इधर? एफ एस कॉस थीटा। चेक करो, यही सेम एग्जैक्ट डायग्राम बना है, बराबर है। अभी इसके बाद ये तुम्हारा सेंटर है, चेक करो डायग्राम यही है। कुछ क्वेरी, कोई डाउट है? एक काम करो ना, अगर आपने डायग्राम ये बना दिया, इसके बाद वाला स्टेप आप लिखने की कोशिश करो, चलो ट्राई करो। क्या है स्टेप नंबर 1? क्या है? व्हाट इज स्टेप नंबर 1? फोर्स टुवर्ड्स सेंटर माइनस फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। फोर्स टुवर्ड्स सेंटर माइनस फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। क्या बोला आपने? क्या है बताओ मेरे को फटक से, क्या है? फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, फोर्स टुवर्ड्स सेंटर माइनस फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर इक्वल टू क्या है? ये मेरे को बता ना, सेंटर की तरफ कौन कौन है? सेंटर की तरफ कौन कौन है? एफ एस कॉस थीटा, एक और है, एक जन और है, एन साइन थीटा। अभी तो कोई है ही नहीं ना, अभी कोई जा रहा है कैसे? नहीं तो इसको हटा दिया मैंने, क्या आएगा बोल? एन साइन थीटा टुवर्ड्स दिखा मुझे, प्लस एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये अभी यहां से वो सेम करना पड़ेगा अपने को, जैसा अपने पहले किया था, एन साइन थीटा। चलो बोलो क्या होगा? हाँ, म्यू एस एन कॉस थीटा इक्वल टू, ये कुछ कॉमन आ सकता है क्या? कुछ कॉमन वगैरह, एन कॉस थीटा कॉमन निकाल लो, क्या आएगा? एन कॉस थीटा कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा? एन कॉस थीटा कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस प्लस इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इधर तो क्या आएगा इधर? n cos थीटा, ये साइन बाय कॉस क्या होता है? tan थीटा प्लस इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आप बताओ मुझे, पहले सेकंड देख लो मैंने कैसे लिखा था, सेकंड देख लो। ऊपर की तरफ कितना फोर्स है? ऊपर की तरफ एक और है, एफ एस साइन थीटा। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू, अप्लाई कर देते, अपवर्ड फोर्स कौन सा है? अपवर्ड सिर्फ एक ही है ना यहाँ पे, एक काम करते इसको ऐसे लिखते, हाँ ठीक है। क्या इधर डाउनवर्ड कितने लोगे? डाउनवर्ड mg तो है, बराबर है, और कौन है? एफ एस साइन थीटा, राइट ना? इसको वहां पे फेंक दे, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू, अब सेम एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा इक्वल टू mg। ये भी कॉमन निकाल फटक से, क्या कॉमन आएगा? एन कॉस थीटा कॉमन आएगा, तो एन कॉस थीटा कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या? 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस इक्वल टू mg। कितना आने वाला बता मेरे को? एन कॉस थीटा 1 माइनस, इक्वेशन नंबर 2 आ गया।
बाद में क्या किया था, दोनों इक्वेशन को क्या किया था, डिवाइड, और मेरा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? डाउट्स क्लियर है? चेक करो, इसमें कोई भी डाउट है आपको? अगर तुम चेक करोगे ना, सिर्फ क्या करना है पता आपको, इस म्यूएस का साइन चेंज कर दूं, ये माइनस है ना, प्लस 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 प्लस, किधर, हाँ इधर इधर फ्रिक्शन है ना, क्या साइन है, माइनस माइनस, सिर्फ साइन चेंज करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये कितने लोग को डेरिवेशन समझा? कोई डाउट है? प्लीज लिखना स्टार्ट करो। क्या बोला उसने? एक मिनट, पहले वाला देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा टफ है, बाकी सब फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ऊपर वाला इजी, मैं पहले ये कर रहा था कि इसके सिमिलर एक क्वेश्चन और मिलेगा तुमको। इधर देखो, थोड़ा टफ है, पहले यहाँ पे देखो, एक क्या पूछ रहा है वो, अपने को पूछा इंक्रीज इन रेडियस पूछा है, क्या पूछा है? ये इंक्रीज कैसे निकलता है, इंक्रीज वर्ड सर, इंक्रीज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, तो इनिशियल रेडियस दे रखा है उसने, और क्या बोला उसने, मैक्सिमम सेफ स्पीड बोला है, फ्रिक्शन बोला है उसने। एक काम करो, चेक करो आपके मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है, चेक करो। अभी लिखा ना आपने मैक्सिमम मिनिमम का फ्रिक्शन में, जो लिखा बताओ ना मेरे को। Vmax इक्वल टू, अरे Vmax इक्वल टू आर किस में, रूट में ना, सो मेरा शॉर्टकट देख, कह रहे हैं सिर्फ V का रिलेशन R के साथ ऐसा होने वाला है। ओके, क्या पूछ रहा है वो, इंक्रीज पूछ रहा है ना, ठीक हो। यहाँ पे देखो उसने कुछ तो और भी दिया है, कितना दिया है, परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड, कितना दिया, परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड। तुमको पता है ये क्या होता है, सही होता है V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100, वो दे रहा है अपने को 20%। मतलब वो इसने अपने को ये डेटा दिया है। तो एक बात बता, मैं ऐसा लिखूं, इसको चेक करो, चलेगा? अब देख मैं परसेंटेज कैसे ला रहा हूं, देख इसका नॉर्मल मेथड करेंगे तो पागल हो जाएंगे अपन। ये देख ऐसे, क्या बोलते इसको मैथ्स में, डिविडेंडो, समझेगा क्या? अब चेक कर, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, अगर मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। ये कितना दिया है, परसेंटेज वाइज कितना दिया है, तो कितना हो जाएगा ये, चलेगा ये ऐसा। R2 मालूम नहीं है मेरे को, R1 कितना है, इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ R2 कितना था, रफ में करो, इसको रफ में सॉल्व करो, बताओ कितना था R2। नहीं मैंने परसेंट लिया, डिवाइड बाय 100 कर देना सर, डायरेक्ट लिख देना इसको, 100 से क्यों मल्टीप्लाई करना है। अच्छा 100 से किया तो इसको 20 लिखना पड़ेगा, एक ही बात हो ना। अगर तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेगी दोनों साइड तो ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज में, तो ये 20 हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो वो एक ही बात है ना। कितना आ रहा है, कितना रहे, ये जो भी आप कैलकुलेशन करोगे ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 1/5 इक्वल टू
ऐसा आएगा क्या, R2/20 -1 उसको उधर फेंक दे, 1/5 + 1 = R2/20, ये तो जाएगा 6/5। दोनों साइड क्या ले ले, स्क्वायरिंग कर ले, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो ऐसा आएगा। कुछ कैंसिल होने वाला है क्या 5 के टेबल से? 36 × 4 / 5 कितना आता है, चेक करो इसको, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 144/5 कितना होगा, 144 कितना, 28 पॉइंट, तो अपना डिफरेंस निकालना है, 28.8 माइनस R1 कितना है, तो अपना आंसर क्या आएगा, 8.8 मीटर आएगा। एक मिनट, तुमको ये परसेंटेज समझता ना लिखते कैसे? सर इसमें तो परसेंटेज दिया था आपने, परसेंटेज, एक काम कर, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर, 100 से, इसको भी कितने से करेगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना परसेंट है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 20 लिख देना। कोई डाउट है, समझा कैसे किया? कुछ पूछने गए? सेम क्वेश्चन टारगेट के बुक में भी है, सेम क्वेश्चन टारगेट के बुक में, सेम क्वेश्चन, ज्यादा क्लियर है? कोई डाउट है? अब ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके देना, हो गया लिख के? ये आप ये वाला खुद से ट्राई करना बाद में, ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉनकेव, कॉनकेव बोल रहे आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं कि इसमें कौन से केस में नॉर्मल आएगा। मैंने तुमको एक फॉर्मूला बोला, तुमको फॉर्मूला याद है क्या, फोर्स टुवर्ड्स सेंटर माइनस फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर इक्वल टू क्या था, mv²/r। चलो देखते हैं तुम लोग को इसमें कितना समझ में आता है। यहां पे देखो, यहां पे कितने उसने अपने को बोले, फर्स्ट क्या है, ये देख, ये केस में क्या आएगा, नॉर्मल, इधर क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल रोड है, तो इसमें नॉर्मल क्या आने वाला है, mg, हॉरिजॉन्टल रोड है ना, सिर्फ नॉर्मल इक्वल टू क्या आएगा इधर, mg। आगे क्या लिखा है उसने, कौन सा रोड बोला उसने, कॉनकेव, इसका सेंटर किधर रहेगा, यहां पे रहेगा, और ऑब्वियसली बात है यहां पे सेंटर रहेगा। ये देख, ठीक है तुम्हारा, अगर ये सरफेस से अटैच है तो नॉर्मल रहेगा। अबे तीन चीज तो है, नॉर्मल, mg, टेंशन। अभी ये कार सरफेस के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्मल, वेट किधर रहेगा, अभी कर्व है ना, कर्व, जब तुम्हारा रोड कर्व रहेगा तो वहां पे पिक्चर में कौन आता है, रेडियस भी आता है, रेडियस मतलब वो वाला फॉर्मूला आता है, इधर थोड़ा कर्व है, बराबर। बोल आगे क्या रहेगा इधर, सर इसमें आपने क्या लिखा है, फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है, और सेंटर से दूर कौन जा रहे हैं, इक्वल टू क्या आएगा, mv²/r, तो क्रॉस किया तो क्या आएगा, n = mg प्लस mv²/r, मतलब कॉन्वेक्स अपना, सॉरी कॉनकेव में ऐसा कुछ आ रहा है, कॉन्वेक्स में क्या आएगा, ये कॉन्वेक्स है। अभी इस कर्व का सेंटर इधर होगा और ये कर्व का रेडियस, सपोज कार इधर है, नॉर्मल किधर आएगा, नॉर्मल ऊपर, वेट किधर आएगा,
तो वेट इक्वल टू क्या रहेगा इधर, वेट इक्वल टू, तो बोल टुवर्ड सेंटर कौन है, टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय, तो यहां पे नॉर्मल क्या आएगा, अब बताओ कौन से केस में नॉर्मल सबसे मैक्सिमम दिख रहा है, तो इसका आंसर कॉनकेव आना चाहिए। इसमें क्यों नहीं किया ऐसा, अब इसमें रोड थोड़ी ना कर्व है, रोड कैसा है, तो नहीं आएगा इसके अंदर। एनी क्वेरी, रीड करो क्या, कोई भी एंगल से आपको यहाँ पे, कोई भी एंगल से आपको यहाँ पे कहीं पे फ्रिक्शन वर्ड लिखा है, फ्रिक्शन कहीं पे लिखे दिए, फ्रिक्शन है रोड में, तो अगर आपको मेंशन नहीं कर रहा है तो समझना अपन उसको क्या मानेंगे, विदाउट फ्रिक्शन। तो उसने आपको ऐसा कुछ बोला है, देख ये लेंथ है, अच्छा स्पीड दे रखा है, डी दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, ठीक है, ये रोड का क्या दिया आपको, डी दिया हुआ है, और हाइट कितना दिया उसे, अरे आपके अपन ने इसको जब ऐसा बैंक किया था तो ये वाला कितना हाइट पे था, h, और ये क्या था, विथ ऑफ रोड था ना, तो वही तो लिखा मैंने तुमको लास्ट टाइम, मैंने एक एनिमेशन वीडियो दिखा था, तो जब तुमको एनिमेशन वीडियो दिखा था तो कुछ देखो ऐसा बन गया था, शायद से ऐसा हुआ था कुछ, बराबर, तो ये क्या था, ये क्या था, विथ ऑफ रोड था ना, करेक्ट ना, चल बता, ये क्या तुम्हारा थीटा, विदाउट फ्रिक्शन है, विदाउट फ्रिक्शन क्या आएगा बता मेरे को सर, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, बराबर ना, मेरे को यहाँ पे टैन थीटा नहीं चाहिए, क्या राइट, इसको ऐसा पहले, ये टैन थीटा को मैं कैसे हटाऊं, इधर इधर इधर, एक मिनट मुझे से वो क्रॉस चेक करना, इसी को डी बोलते हैं ना, कि मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू, एक मिनट, एक मिनट मैं सिर्फ चेक कर लेता हूं, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा हाँ हाँ, मतलब ये डी ये वाला है, एक मिनट, ये डिस्टेंस ये डी है, तो क्या आएगा बता, इधर अप्लाई किया तो tan थीटा क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या फाइंड आउट क्या करना है इधर, तो r निकालना है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर d बाय जी एच, है क्या इस ऑप्शन में, दिया इस ऑप्शन में, हाँ ये ऑप्शन क्लियर इतना, नेक्स्ट जो गया चेक कर, ए इधर देखो, अरे टाइम पास क्या कर रहा है तुम रे, क्या पूछ रहा है तू, इसमें ट्रायंगल कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो,
उससे आपको रोड का विड्थ क्या दिया है? ये होता है विड्थ। और हाइट कितना दिया है? आउटर एज और इनर एज के बीच में हाइट कितना है? तो ये आउटर एज और इनर एज के बीच में हाइट कितना है? 1.5। और ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया? 50 मीटर। तो ये तुम्हारा विड्थ ऑफ रोड है, ये आपका हाइट है। तो इसमें tan थीटा कैसे निकालेंगे लोग? tan थीटा, अगर tan थीटा निकालना रहेगा तो 1.5 अपॉन 10 ना। अपने को स्पीड पूछा है, RG tan थीटा। रेडियस कितना है? रेडियस 50, G कितना लेते हैं? 10 लेते हैं। और tan थीटा कितना दिया है? 1.5 अपॉन 10। कितना आएगा? 5 इंटू 15 रूट 75। वो डायग्राम बना लो ना। वो विड्थ ऑफ रोड है, आपका हाइट है, मतलब ये किसके बीच में हाइट है? इनर और आउटर एज, उनके बीच का हाइट है। और ये क्या तुम्हारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्पेलिंग बराबर ना थे? ए चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है मतलब? अरे वो बोलते ना वो उसमें, हाँ मौत का उसमें बाइकर। चलो यहाँ पे देखो, थोड़ा कंसेप्ट देखते हैं इसमें क्या है फिजिक्स का। प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखना भैया। स्पेलिंग बराबर है ना? बराबर है। अच्छा ये बराबर है। ये देख इस पे उठ होते, चलिए उठ। यहाँ पे ये स्टाफ रहेगा, स्टाफ को लग रहेगा। उड़ा से बारह, दोनों बारह, बारह दोनों बारह। स्टाफ को बुला के लेगा नीचे, स्टाफ को बुला के लेगा। तुमको बहुत टाइम, तुमको बहुत मजाक लग रहा है पढ़े बड़े। सपोज वो यहाँ पे ना ये सर्कल में मूव कर रहा है ऐसे, ये सर्कल का ये रेडियस हो गया। अब ध्यान से देखो, सपोज ये कार यहां पे इससे अटैच है सरफेस से। मेरा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कितने फोर्सेस दिख रहे तुम लोगों को? सरफेस रफ है, सरफेस तुम्हारा रफ है, तो सबसे पहले वेट किधर आएगा? वेट नीचे आएगा। तो वेट तो तुमने नीचे बना दिया mg। अच्छा एक बात बता मेरे को, नॉर्मल किधर आएगा? नॉर्मल अभी ये तुम्हारा कार यहाँ पे टच कर रहा है ना किसी को, तो नॉर्मल इधर आएगा, मतलब सेंटर की तरफ कौन आ रहा है? सेंटर की तरफ नॉर्मल आ रहा है। अब थोड़ा यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोग से, ध्यान से सुनो। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पे तो ध्यान से सोच, तो अगर सरफेस स्मूथ रहेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन तो नहीं है, तो इसका जो mg है ये कार को कहाँ पे गिराएगा? नीचे गिराएगा। तो ये अच्छा नहीं है ना, नीचे गिरेगा कार को, बराबर। अगर सरफेस रफ रहेगा तो, अगर सरफेस रफ रहेगा ना तो बोलेगा कि अगर मैं नहीं था तो कार कहां पे जा रहा था, तो मैं इसको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर आ जाएगा।
पहले सरफेस को पूछता है, अगर मैं नहीं हूं तो कार किधर मूव कर रहा है, तो सरफेस बोलेगा अगर तू नहीं है ना तो कार नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ इसके वेट की वजह से। तो फ्रिक्शन बोलता है मैं हमेशा किसको अपोज करता हूं, रिलेटिव मोशन को। मतलब अगर ये कार नीचे जा रहा है ना, मैं इसको अपोज कर देगा, तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, ऊपर। तो मेरे को एक बात बता ना, कार को नीचे गिरने से बचाने के लिए कौन है, ये दो स्टूडेंट को ना के पेरेंट्स को बुला के बात करना है, बिकॉज या तो लोग सो रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, या बात कर रहे हैं। ये एक तो नेक्स्ट टाइम इनको अलाउ मत करना मेरे लेक्चर में जब तक उनके पेरेंट्स से बात नहीं होगा। हाँ, आप लेके उनको भी। मेरी तरफ से इनको चाय भी पिलो, बाहर जाओ जाओ। मैं सॉरी बोलता हूँ ना सर आपको। अरे ठीक, मैं ठीक नहीं हूँ ना यार, प्रॉब्लम ये ना, तुम लोग बहुत मजाक मस्ती में टाइम पास ले रहे हैं। कितना मार्क्स आता है इनको टेस्ट में? 0। हीरो लोग लोग पर एवरेज 0 का एवरेज क्या होता है? फिर कितना आ रहा है देखो? कॉपी किया ना उसमें एमसीक्यूज में? कॉपी किधर किया? मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। एक मार्क्स भी नहीं आ रहा तुम लोग को, पढ़ाई भी नहीं करने का, सोने का इधर आके। नेक्स्ट टाइम किया ना तू, तेरे पेरेंट्स नहीं आएगा ना तो पूरा दिन बिठा के रखेंगे इधर। एक बार लास्ट टाइम छोड़ दे मैम, नेक्स्ट टाइम नहीं किया तो उनको, फिर उनके पेरेंट्स जब तक नहीं आएंगे ना तब तक उनको छोड़ने का नहीं। मैडम सीधा बैठो ना। तो एक बात बता मेरे को, ये कार को ना नीचे कौन गिरा रहा है, बचा कौन रहा है? मतलब पिक्चर का हीरो तो फ्रिक्शन है इधर। मतलब हर बार फ्रिक्शन एविल नहीं होता है, बचाता भी अपने को। तुमको पता है अभी अपन चल पा रहे ना बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं रहेगा अपन एक स्टेप नहीं रख सकते, बराबर? तो फ्रिक्शन अपने को बचाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन, क्योंकि बचाने वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन किससे, वेट से। चलो कभी कभी हम लोग इक्वल भी ले लेते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, म्यू एस इनटू नॉर्मल, ये क्या रहेगा तुम्हारा mg। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल उठता है और ये तुमको सीटी में आएगा, देख ये देखते को मैं एमसीक्यूज लिख देता हूं। सीपीएफ किसने दिया, सीपीएफ, व्हाट इज सीपीएफ? सर फोर्स टुवर्ड्स सेंटर माइनस फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर। अवे फ्रॉम सेंटर, तो ये अवे तो कोई है ही नहीं ना, सेंटर की तरफ कौन है, नॉर्मल। सेंटर से दूर तो कोई जा ही नहीं रहा है, तो यहां पे क्या आएगा, n इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो यहां पे रख दे, ये ध्यान में रखना काम का। ये क्या कहते बोल, m से m कैंसिल हो गया, सबको वहां पे फेंक दो, तो v स्क्वायर आर जी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी ये देख ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसका पहले तो तू स्क्वायर रूट ले ले पहले। ये मेरे को इसका मतलब बता ना सर, आपका मिनिमम स्पीड इतना होना चाहिए या इससे, तो हमारा मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, आर जी बाय, कोई डाउट है क्या तक? इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिर्फ डेटा देगा, आर देगा, जी देगा और ये देगा, सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। क्या तो कोई डाउट है? पहला एमसीक्यूज, सीपीएफ किसने दिया? दूसरा क्वेश्चन, एमजी बैलेंस किसने किया? और वी का फॉर्मूला क्या है? ये तीन चीजें याद रख, तीन चीजें याद रख तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। या तो कोई डाउट है?
कोई डाउट है? ये आपका डेरिवेशन खत्म हो, इसमें 3 एमसीक्यूज आपको लिखना है। एमसीक्यूज मतलब वही लास्ट में कंक्लूजन का लिखना है। सीपीएफ कौन दे रहा है? नॉर्मल। और एमजी को बैलेंस आउट कौन करे? फ्रिक्शन। और आपका मिनिमम स्पीड कितना चाहिए? लिख लो। मैं तुम लोग को हर टॉपिक का एमसीक्यूज कराते आ रहा है, हर एक टॉपिक का। ये अपना सिर्फ 2 टॉपिक पेंडिंग है, सिर्फ 2 टॉपिक पेंडिंग है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? यहाँ पे देख, इधर देखो, इसमें आई कार्ड है क्या? इधर देख, पहले समझो मैं आपने क्या किया पता है? यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया ऐसे। अब इसको आप क्या करोगे? आप इसको ऐसे घुमाने वाले हो वैसे। अब थोड़ा सा अगर आप नोटिस करोगे ना, जब आपने इसको रिवॉल्व नहीं किया था ना तो ऐसा था ये, तो ये इसकी लेंथ थी। जब इसको रिवॉल्व करोगे ना तो ये थोड़ा सा ऐसा एंगल से बेंड होता है थोड़ा, और फिर ऐसे रिवॉल्व करता है। इधर है ऐसे, तो अगर आपको इसको घुमा रहे हैं, आपको इसको रिवॉल्व करना है तो आपको थोड़ा सा इसको ऐसे लेके आना पड़ता है। अब इमेजिनेशन कर, ये इधर था पहले, रिवॉल्व करने में थोड़ा ये ऊपर गया, देख इधर है ना अभी फिलहाल, ये देख फिर वो रिवॉल्व हो रहा है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको बाद में समझेगा। थोड़ा सा इसको लेवल अप करूंगा मैं, सीटी लेवल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पर थोड़ा लेवल अपन अप करके बात करेंगे। अब यहाँ पे नोटिस करते हैं आपका बॉडी घूम कैसे। मैडम इधर क्या सो रहे हो? तो क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? खड़े हो? टाइम पीरियड ऑफ व्हाट? क्या क्या बताया मैंने? खड़े हो, खड़े हो। ये देख, अभी रिवॉल्व कैसे हो रहा है? ये ऐसे घूमने वाला है, देख ऐसे, ये ऐसे घूमने वाला है ऐसे। तो कौन सा सर्कल है? वर्टिकल सर्कल है या हॉरिजॉन्टल सर्कल है? ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो मैंने जो बनाया आपको समझ में आ गया। हर सर्कल का मेरे को रेडियस पता होना चाहिए। याद रखना, जब भी तुम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हो ना, आपको पता होना चाहिए रेडियस क्या है मेरा। तो मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर देता हूँ ताकि ये इसको नेमिंग कर देते ए, इसको नेमिंग करते बी, इसको नेमिंग करते ओ, और ये तुम्हारा क्या है बेसिकली? रेडियस। तो लेंथ ऑफ ओ बी इक्वल टू क्या है तुम्हारा? मैं यहां पे थीटा ले रहा हूं। अब लेंथ फ्रॉम ए से बी इक्वल टू एल। व्हाट इज एल? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ। तो कोई मेरे को बताएगा कि रेडियस कैसे निकाल के? अगर इतना एल दिया हुआ है तो
आप मेरे को बता सकते हो ये रेडियस कैसे निकलेगा? अप्लाई कॉस थीटा, नहीं अप्लाई साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ OB अपॉन लेंथ ऑफ AB। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखो तो ये देगा R अपॉन L, क्रॉस किया तो कितना आएगा बोल? L साइन थीटा। इसको याद कर लेना बस, काम का चीज है, इंपॉर्टेंट है। तो बोलो कॉनिकल पेंडुलम में टाइम पीरियड कितना है, सॉरी कॉनिकल पेंडुलम में रेडियस कितना है? L साइन थीटा। चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है। अभी तेरे को ये बताना है यहाँ पे कौन से फोर्स आने वाले हैं। यहाँ पे आ जाओ, इसको पूछ, वेट है इसके पास, मास है इसके पास, तो वेट तो आना ही चाहिए इधर। दूसरा फ्रिक्शन कैसे आएगा जी? अच्छा टेंशन बोला, ठीक है टेंशन आएगा, ये बराबर है। ये मैं ऐसे बना रहा हूं, आपको बाद में बताऊंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो बताऊंगा आपको आपका कंसेप्ट ही अलग कर देगा। किसको रिजॉल्व करना है सर, कैसे समझेगा मुझे? एक बात याद रख, सर्कुलर मोशन में जो फोर्सेस अलोंग रेडियस होता है, अलोंग रेडियस मतलब ये देख, ये सेंटर है ना, यहां से जो मेरी लाइन बना रहा हूं ना, इसको बोलते हैं अलोंग रेडियस, मतलब ये रेडियस की लाइन है। और जो टैंजेंट होता है, टैंजेंट समझता है? अच्छा मेरे को बताओ यहाँ पे कौन से फोर्स अलोंग रेडियस है? अलोंग रेडियस तो कोई नहीं है सर। कौन सा फोर्स टैंजेंट है? व्हाट इज टैंजेंट? सर कर्व ऐसा है ना, तो ये वेट है ना सर, तो ये टैंजेंट है। तो जो फोर्स अलोंग रेडियस होता है और जो टैंजेंट होता है उसको रिजॉल्व नहीं करते। अगर ये दो बात ध्यान में रहेगा ना, आप इसके मेंस तक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या क्या समझा मैंने आपको? सर एफबीडी बना दिया, रिजॉल्व किसको करना है? रिजॉल्व किसको करना है? किसको रिजॉल्व करते हैं? सर जो फोर्स टैंजेंट होगा उसको टच भी नहीं करते, जो फोर्स अलोंग रेडियस रहेगा उसको भी चेंज नहीं करते। तो चेंज किसको करूं मैं? टी को पूछ, ऐसा है वो टी, ये टैंजेंट है क्या ये? अबे टैंजेंट नहीं है, टैंजेंट इसको बोलते हैं। ठीक है सर, ना ये टैंजेंट है ना ये अलोंग रेडियस है, तो टेंशन रिजॉल्व हो जाएगा। कहीं पे लिख के रखना, अगर आपको मेंस तक के क्वेश्चन सॉल्व करना, बस करोगे तुम कुछ भी नहीं। अगर आपको मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने या एकदम टफ क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो जब भी आप एफबीडी ड्रॉ करते हो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हो, दो ही क्वेश्चन पूछो, रिजॉल्व किसको करना है? किसको रिजॉल्व करना है? अलोंग रेडियस नहीं, टैंजेंट नहीं, तो रिजॉल्व किसको करने का? जो ना टैंजेंट पे ना अलोंग रेडियस पे, इसको रिजॉल्व करते हैं। तो चाहिए तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख के रखो। जब भी हम लोग एफबीडी बनाते हैं, जब भी हम लोग एफबीडी ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग कौन से फोर्स को रिजॉल्व नहीं करते? अलोंग रेडियस रिजॉल्व नहीं करते और टैंजेंट वाले को भी रिजॉल्व नहीं करते। इन सर्कुलर मोशन अपने ओन वर्ड्स में लिखो। तुमको कभी भी कोई भी एप्लीकेशन आया ना लाइफ में सर्कुलर मोशन का, तो दो बात ध्यान में रखना। आप एफबीडी बराबर बना दोगे, सिर्फ आपको वहां पे एक ही जगह पे प्रॉब्लम आएगा, किसको रिजॉल्व करना है, किसको रिजॉल्व नहीं करना है। किसको रिजॉल्व नहीं करना है? जो फोर्सेस अलोंग रेडियस टैंजेंट रह गए उसको रिजॉल्व नहीं करना है। तो रिजॉल्व किसको करना है? अपार्ट फ्रॉम दोनों कंडीशन। अलोंग रेडियस रिजॉल्व करना है, टैंजेंट रिजॉल्व करना है, इसके अलावा सबको रिजॉल्व कर देना। इसमें किसको रिजॉल्व करो फिर? तो ये देख, ये तेरा थीटा, मेरे को सिर्फ चेक करना है कि आप लोग इसको बराबर रिजॉल्व करने में हेल्प करोगे क्या? बोलो क्या आएगा इधर? इधर क्या आएगा? वेरी गुड, टी साइन थीटा। और इधर अभी आपका पहला एमसीक्यूज, कॉनिकल पेंडुलम में सीपीएफ कौन दे रहा है? सीपीएफ, सीपीएफ, व्हाट इज सीपीएफ? ये नहीं, फॉर्मूला क्या था? फोर्स
टुवर्ड्स सेंटर माइनस फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से टुवर्ड्स तो यही है ना, अवे कोई जा रहा है क्या? टी साइन थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? सर आपने एम वी स्क्वायर बाय आर क्यों नहीं लिखा? ये एम आर ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा? क्या चाहिए मेरे को? और मेरे को मालूम है टाइम पीरियड निकालने के लिए ये करना पड़ेगा अपने को लास्ट में, इसके लिए लिखा मैंने। ये पहला एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यू, एमजी बैलेंस कौन कर रहा है? एमजी को बैलेंस कौन कर रहा है? टी कॉस थीटा। तो ये एमजी को बैलेंस आउट कर दे रहा है। एक काम करना, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं क्या आप लोग? चलो डिवाइड कर दें। ए को बी से डिवाइड करो, क्या आएगा? क्या आना चाहिए आपके सबसे अगर मैं ए और बी को डिवाइड करूं? सर tan थीटा आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। ओके एक मिनट, ठीक है अभी लिख दिया तो लिख दिया। आर क्या है? आर व्हाट इज रेडियस? व्हाट इज रेडियस? चलेगा ऐसा? एल साइन थीटा। कोई डाउट यहां तक? अच्छा अगर आपको यहां तक कोई डाउट नहीं ना तो देख यहां पे ना ये tan क्या होता है? तो ये कट कर रहा हूं मैं यहां पे 1/cos लिख दूंगा मैं। एल ओमेगा स्क्वायर बाई जी, यहां पे फेंक दे, जी अपॉन एल कॉस थीटा ओमेगा। ये एक और एमसी उसका फॉर्मूला बन गया था। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा ना, तो रखिएगा तो क्या आएगा? 2 पाई एल कॉस थीटा का पे आएगा। ये आपका डेरिवेशन खत्म हो गया। या तो फ्रीक्वेंसी चाहिए रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए मेरे को, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या देगा? 1/t। फिर इसको रिवर्स कर देंगे, लिख लो इतना।